हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रुति पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। अब 8th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट टाइम ही संस्कृत है, बराबर है। फिर संस्कृत आप लेते हैं, फिर आपके मन में आता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है, हार्ड है कि इजी है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की तो उसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम? समयः। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समयः। समय मतलब क्या? टाइम। आप सबको पता है, अगर घड़ी में कितने बजे है ये आपको संस्कृत में पढ़ना है, बराबर है। फिर आज हम पढ़ते हैं समय। समय मतलब टाइम। अब घड़ी में आप सबको पता है 1 से 12 तक नंबर होते हैं, बराबर है। फिर 1 से 12 तक नंबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 से 12 तक संस्कृत में क्या बोलते हैं। 1 से 12 तक जो नंबर है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। अब 1 बज गया है, बराबर है, तो आप बोलने वाले हैं एकवादनम। क्या बोलने वाले हो? एकवादनम। अगर 2 बज गए हैं तो आप बोलने वाले हो द्विवादनम। उसके बाद 3 बज गए हैं तो आप बोलने वाले हो त्रिवादनम। उसके बाद 4 बज गए हैं तो आप बोलने वाले हो चतुर्वादनम। क्या बोलने वाले हो? चतुर्वादनम। उसके बाद 5 क्या बोलने वाले? पंचवादनम। पंचवादनम। उसके बाद 6 बज गए हैं, क्या बोलने वाले हो? षडवादनम। षडवादनम। उसके बाद 7 बज गए हैं, क्या बोलने वाले आप? सप्तवादनम। कितने? सप्तवादनम। उसके बाद 8 बज गए हैं, आप बोलने वाले हो अष्टवादनम। अष्टवादनम। उसके बाद 9 बज गए हैं, आप बोलने वाले हो नववादनम। उसके बाद 10 बज गए हैं, क्या लिखना है? दशवादनम। उसके बाद 11 बज गए हैं, एकादशवादनम। क्या बोलेंगे 11 को? एकादशवादनम। उसके बाद 12 बज गए हैं, आप बोलने वाले हो द्वादशवादनम। क्या लिखना है आपको? द्वादशवादनम। मतलब घड़ी में 1 से 12 तक नंबर होते हैं, बराबर है। अब सबसे पहले हमने 1 से 12 तक संस्कृत में क्या बोलते हैं वो सबसे पहले हमने देखा है। अब 1 बज गए हैं तो एकवादनम, 2 बजे हैं द्विवादनम, 3 बज गए हैं त्रिवादनम, 4 बज गए चतुर्वादनम, 5 बज गए पंचवादनम, 6 बज गए षडवादनम, 7 बज गए सप्तवादनम, 8 बज गए अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को दशवादनम और 11 बज गए हैं तो एकादशवादनम। 11 को क्या बोलने वाले हैं? एकादशवादनम। और 12 को बोलने वाले हैं द्वादशवादनम। क्या बोलने वाले हैं? द्वादशवादनम। मतलब सबसे पहले घड़ी अगर आपको पढ़नी है तो 1 से 12 तक नंबर आपको पता होना जरूरी है। अब ये पूरे नंबर मैंने बोर्ड के ऊपर आप लिखे हैं, ये सब आपको अपने नोटबुक में लिख के लेना है। जितना भी मैं पढ़ाऊंगी वो सब आप अपने नोटबुक में लिख लो। मतलब कभी भी अगर आपने वो देखा तो आपको समझ में आने वाला है कि क्या पढ़ाया है और कैसे मुझे करना है। अब 1 से 12 तक नंबर हमने देखे हैं। उसके बाद आपको इस साल 15 मिनट्स
30 मिनट्स और 45 मिनट्स को क्या बोलते हैं। यहाँ तक इस साल आपको घड़ी है, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको उसके आगे का आने वाला है, मतलब 6 को 10 कम है, 6 को 5 कम है, 6:10 हो गए, 6:05 हो गए हैं। उसके बाद 6:20, 6:25, 6:35, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर है। इस साल आपको फिर सिर्फ 1 से 12 तक नंबर और उसके बाद 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स को क्या बोलते हैं, इतना ही आपको इस साल घड़ी में है। अब उसके आगे का जो है वो नेक्स्ट ईयर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 15 मिनट्स हो गए हैं, कितने मिनट्स, 15 मिनट्स, तो हम क्या बोलने वाले हैं, 15 मिनट्स को सपाद, क्या बोलने वाले हैं, सपाद। उसके बाद 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को क्या हम क्या बोलने वाले हैं, सार्ध, क्या बोलने वाले हैं, सार्ध। और 45 मिनट्स अगर हो गए तो हम उसको बोलते हैं पादोन, क्या बोलते हैं, पादोन। अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर 15 मिनट्स हो गए हैं तो आप बोलेंगे सपाद, क्या बोलेंगे, सपाद। और 30 मिनट्स हो गए तो आप बोलने वाले हैं सार्ध, बराबर है, क्या बोलेंगे आप, सार्ध। और 45 मिनट्स अगर हो गए तो आप बोलने वाले हैं पादोन, क्या बोलने वाले हो, पादोन। अब इतना आपको घड़ी पढ़ने के लिए समझना जरूरी है। अब यहाँ तक मैंने आपको बोला है, अब उसके आगे का हम लेते हैं। क्या लेने वाले हैं हम, आपको पता हो गया है 15 मिनट्स सपाद, 30 मिनट्स सार्ध और 45 मिनट्स पादोन, इतना आपको पता है। अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 बज गए हैं, फिर आप क्या लिखने वाले हैं, अब आपको नंबर तो पता है 1 से 12 तक क्या बोलते हैं। अब 2 बज गए हैं तो आप क्या लिखेंगे सामने, द्विवादनम, क्या लिखेंगे, द्विवादनम, बराबर है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हम पूरे लेते हैं। अब 2:15 हो गए हैं, बराबर है, 2:15 हो गए हैं। तो सबसे पहले नंबर हम उल्टे पढ़ते हैं संस्कृत में। फिर आप क्या लिखेंगे, 15 मिनट्स को क्या बोलते हैं, सपाद, क्या बोलते हैं, सपाद, ये आपको पता है। फिर आप लिखेंगे सपाद द्विवादनम, क्या लिखने वाले हो, सपाद द्विवादनम, मतलब 2:15 हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सपाद द्विवादनम, मतलब 2:15 हो गए हैं। उसके बाद 2:30, अब 30 मतलब कि क्या लिखने वाले हैं आप, सार्ध। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, सार्ध द्विवादनम, मतलब 2:13 हो गए हैं, इसलिए हम बोलने वाले हैं सार्ध द्विवादनम। क्या लिखना है यहाँ पे, सार्ध द्विवादनम। उसके बाद अगर 2:45 हो गए हैं, 2:45, कितने, 2:45। अब 45 को हम क्या बोलते हैं, पादोन, बराबर है, 45 को हम बोलते हैं पादोन। फिर आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, पादोन। अब आपको लगता है कि यहाँ पे द्विवादनम, यहाँ पे भी द्विवादनम लिखा है, तो आप यहीं पे भी द्विवादनम अगर आपने लिखा तो वो गलत होने वाला है, बराबर है, क्योंकि 45 और उसके आगे के नंबर अगर आ गए 50, 55, तो आप क्या करने वाले हैं, एक नंबर आगे चलने वाले हैं, मतलब आपको द्विवादनम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, त्रिवादनम, मतलब 3 बजने के लिए 15 मिनट्स कम है। पादोन, क्या लिखेंगे, पादोन त्रिवादनम, पादोन
त्रिवादनम। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 बज गया है तो द्विवादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 2:30 सार्ध द्विवादनम, और यहाँ पे 2:45 मतलब 3 बजने के लिए 15 मिनट्स कम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पादोन त्रिवादनम। अगर आपने यहाँ पे पादोन द्विवादनम लिखा तो ये क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, बराबर है। फिर आप लिखने वाले हैं पादोन त्रिवादनम। इतना आपको इस साल घड़ी में है। अब और हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या करेंगे हम, देखो आप सबको पता हो गया कि 1 से 12 तक क्या बोलते हैं, फिर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, इतना आप सबको पता हो गया है। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे 4 बज गए, 4 बज गए, हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं हम, चतुर्वादनम। क्या लिखेंगे, चतुर्वादनम। सिर्फ लिखते समय इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, चतुर्वादन। उसके बाद हमने लिखा है 5:15, क्या लिखेंगे आप, सपाद। 15 मिनट्स को क्या बोलते हैं, सपाद। और यहाँ पे क्या है, 5 है, इसलिए क्या लिखने वाले हैं, पंचवादनम। फिर आगे क्या आने वाला है, सपाद पंचवादनम। उसके बाद 6:30, क्या लिखेंगे आप, 30 को क्या बोलते हैं, सार्ध। क्या बोलते हैं, सार्ध। फिर यहाँ पे सार्ध क्या आने वाला है, 6 है यहाँ पे, षडवादनम, षडवादनम। उसके बाद 7:45, बराबर है, 45 को हम बोलते हैं पादोन। अब मैंने पहले भी बोला कि 45 और 45 के आगे के नंबर आ गए तो एक नंबर हमको आगे चलना है। मतलब यहाँ पे 7 सप्त है तो हम अष्ट लिखने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, पादोन अष्टवादन, बराबर है। क्या आएगा, पादोन अष्टवादन। और एग्जांपल ले सकते हैं, कितने बजे है अब, 11:30, मतलब 30 मिनट्स हो गए। 11:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध। और 11 को क्या बोलते हैं, 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, सार्ध एकादश वादन। उसके बाद 12:45 आ गए, बराबर है। अब 45 को हम क्या बोलते हैं, पादोन। और एक नंबर हमको आगे चलना है, यहाँ पे 12 है तो हम क्या लिखने वाले हैं, एक वादनम। पादोन एक वादनम मतलब 1 बजने के लिए 15 मिनट्स कम है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पादोन एक वादनम, बराबर है। ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं। अब 4 बज गए हैं, चतुर्वादनम। 5:15 हो गए हैं, सपाद पंचवादनम। 6:30 को हम बोलते हैं सार्ध, सार्ध षडवादनम। 7:45 को हम क्या बोलते हैं, पादोन। फिर 45 है इसलिए हमको एक नंबर आगे चलना है, इसलिए हमने यहाँ पे सप्तवादनम नहीं लिखा, क्या लिखा है, पादोन अष्टवादनम। उसके बाद 11:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध। 11 को बोलते हैं एकादश वादनम। और 12:45 को क्या बोलते हैं, पादोन, पादोन एक वादनम। मतलब यहाँ तक आपका घड़ी का हो गया है। अब आपको एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं, समय अंके ही लिखत किंवा समय, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको एक घड़ी आती है, बराबर है, क्या आती है, घड़ी। अब घड़ी में आपको दिखाना है कितने बजे हैं, ये घड़ी है। अगर मैंने बोला है आपको, क्या बोला है,
1 से 12 तक यहाँ पे आ गया है। वन से 12 तक यहाँ पे आ गया है। अब आपको एग्जाम में आता है, ऐसी घड़ी आती है, आपको समय दिखाना है इसमें कितने बजे हैं, और नीचे क्या आता है, अगर यहाँ पे लिखा है कि सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, क्या लिखा है, सार्ध द्वादशवादनम, इसको क्या बोलते हैं, नंबर क्या आने वाला है 12:30, बराबर है। अब ये आपको घड़ी में दिखाना है। फिर सार्ध द्वादशवादनम यहाँ पे लिखा है, तो आपको घड़ी में दिखाना है। फिर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसा करने वाले हो, मतलब 12 के आगे थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। उसके बाद ऐसा आपको दिखाना है, ऐसा आपको घड़ी में दिखाना है। अगर इस तरह से आपने घड़ी में किया तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके 1 मार्क्स मिलने वाला है। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं कि समय दर्शयत लिखतः वा। क्वेश्चन कैसे आने वाला है आपको, समय दर्शयत लिखत वा, समय दिखाओ नहीं तो लिखो। अब यहाँ पे आपने समय दिखाया है, क्या दिखाया आपने 12:30, मतलब सार्ध द्वादशवादनम, कैसे बजे है ये आपने यहाँ पे घड़ी निकाल के ऐसा दिखाया है। एक ए टाइप आने वाला है, समय दर्शयत, नहीं तो समय लिखतः। समय लिखतः में आपको क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं, वो कैसे पूछने वाले हैं, ऐसा। अगर ऐसा यहाँ पे लिखा है 1:45, तो उसके आगे आपको समय लिखना है, कितने बजे है 1:45, मतलब 2 बजने के लिए 15 मिनट्स कम है। फिर आपको क्या लिखना है, पादोन द्विवादनम, क्या लिखेंगे आप, पादोन द्विवादनम, बराबर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं तो और भी एक टाइप आप एक कर सकते हैं, ऐसा भी आने वाला है, कैसा, ऐसा। और वो देंगे यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो कितने बजे, 3 बजे है, बराबर है। ऐसी घड़ी आपको आएंगी। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने बजे है। आप क्या लिखने वाले हो, त्रिवादन, क्या लिखने वाले, त्रिवादन। मतलब क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसा आने वाला है, समय दर्शयत लिखतः वा। अब यहाँ पे उन्होंने घड़ी दी है, समय दिया है, आपको घड़ी में ये आपने दिखाया है कि 12:30 हो गए, ये आपने दिखाया है। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप ऐसा आने वाला है, नंबर क्या है 1:45, ये दूसरा टाइप है। आपने उसके सामने आपको क्या लिखना है, पादोन द्विवादन। और तीसरा टाइप ये आने वाला है कि एक घड़ी आपको ऐसी वो दिखाएंगे, अब कितने बजे हैं ये आपको लिखना है। फिर आपने यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, त्रिवादनम, 3 बज गए। मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो घड़ी आएगी, नीचे वो दिखाएंगे कितने बजे है, वो आपको घड़ी में लिखना है। एक तो नंबर आएगा, आपको संस्कृत में लिखना है। दूसरा कितने बजे है वो उन्होंने दिखाया है, आपको संस्कृत में लिखना है। मतलब इस टाइप से आपको एग्जाम में समय का क्वेश्चन आने वाला है, बराबर है। अब घड़ी मैंने आपको समझा के दी है। अब आपके टेक्स्ट बुक में घड़ी मतलब समय जो है वो दिया है। अब समय आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर सबसे पहले ही दिया है, पेज नंबर नहीं है उसके लिए, पठत बोधतः। ये देखो आपके
आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पठत बोधतः। अब पठत बोधतः मतलब क्या? पठतः मतलब पढ़ो और बोधतः मतलब समझ लो। पठत बोधत, पठत का अर्थ है पढ़ो और बोधत का मीनिंग होता है समझो। पढ़ो और समझो, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। अब उसमें कः समयः उन्होंने लिखा है, कः समयः यहाँ पे लिखा है। कः समयः मतलब आप बोलने वाले हैं कितने बजे। क्या बोलने वाले हो? कितने बजे। अब सबके पास टेक्स्ट बुक है या नहीं मुझे पता नहीं है, बराबर है। फिर अगर ये सब मैं जो है ओरली आपको बताती और बाद में हम एजेड रिकॉर्डिंग के ऊपर एक पेज लेंगे और बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला पिक्चर जो है उसमें दिया है उन्होंने एकवादनम, सेकंड में द्विवादनम, थर्ड में त्रिवादनम, फोर्थ में चतुर्वादनम और फिफ्थ में पंचवादनम। और उसके बाद ये लड़का और लड़की यहाँ पे हैं और ये पूरा समय का उन्होंने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे दिया है मतलब ये पिक्चर जो है वो आपके ऊपर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर लेना पड़ेगा। अब एक बाद में हम जो नेक्स्ट पीरियड रहेगा उस पीरियड में हम एजेड रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन के ऊपर लेंगे और बाद में मैं आपको पूरा समय का लेसन जो है वो समझा के देने वाली हूँ। अब यहाँ पे हमारा समय का टॉपिक जो है वो पूरा हो गया है। मैं आपको होमवर्क भेजने वाली हूँ, जो आज पढ़ाया है उसके ऊपर आपको होमवर्क है, वो होमवर्क आपको पूरा करना है।